नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल काल चक्र। मित्रों, आज हम शेयर मार्केट में क्या मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मुझे शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाना लाभप्रद है या मेरे को हानि हो सकती है, इस विषय में सीखने के लिए आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। शेयर मार्केट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द ही है। शब्द सुनकर ही बहुत अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि इसमें ये संभावना रहती है कि व्यक्ति को अचानक लाभ हो जाए, अचानक बहुत फायदा हो जाए। लेकिन उसके लिए कुंडली में योग होने चाहिए, किस्मत साथ देनी चाहिए, इस तभी उसको लाभ होता है। और अक्सर जो है दोनों तरह का चलता है। जब अच्छा पीरियड आता है उसका तो उसको लाभ होता है, नहीं तो कभी कभी, क्योंकि मार्केट, शेयर मार्केट तो उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, तो कभी कभी नुकसान भी होता है। जो लोग डेली करते हैं ना, उनके लिए ज्यादा रिस्क है। जो लोग लॉन्ग टर्म करते हैं, आराम से एक बार खरीद लेते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्क नहीं। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन वो उतनी जल्दी अमीर भी नहीं बनते हैं। और ये एक तरह से सट्टा है, शेयर मार्केट भी एक तरह से सट्टा है। और अपनी अपने शौक, शेयर मार्केट, जुआ, रेस, ये सब जो है हम कुंडली में पंचम भाव से देखते हैं। सारी चीजें जितने भी आपकी कुछ करने की इच्छा होती है, अगर मान लो कोई लोग डांस, ड्रामा, एक्टिंग ये सब भी करते हैं, वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो इसी प्रकार शेयर मार्केट भी जो है हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में सफलता के लिए कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं, इसमें कृष्णमूर्ति पद्धति से ज्यादा एक्यूरेसी आती है। इन जनरल हम नहीं पता लगा सकते कुंडली का। तो जब पंचम भाव का सबलॉर्ड उप स्वामी जो होता है, वो धन भाव से जुड़ा हो सबसे पहले तो, क्योंकि आपको पैसा चाहिए होता है। और सिक्स्थ हाउस से, सिक्स्थ हाउस जो है वो भी आपको गेन दिलवाता है, या थोड़ा शेयर में आप पैसा लगाते हैं, सो देखते हैं, पता करते हैं, तो थोड़ी आपको उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा एकादश भाव मतलब लाभ प्राप्ति, धन प्राप्ति की मनोकामना पूर्ति, ये भाव देखने पड़ते हैं मेन। तो दूसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव कि फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड सेकेंड, सिक्स्थ और 11th, इन भावों का सिग्निफिकेटर होना चाहिए, सूचक होना चाहिए। और इसके साथ साथ बुद्ध या गुरु से भी जुड़ा होना आवश्यक, ये भी एक चीज है। तो उस व्यक्ति को लाभ होता है सदैव, क्योंकि पंचम भाव जो है यदि अष्टम भाव से भी जुड़ता है। एक चीज और है, अष्टम भाव जो है हमारी बिना मेहनत की कमाई भी बताता है, यदि वो लाभ भाव से जुड़ता है। यदि वो 12वें भाव से जुड़ जाता है तो नुकसान पहुंचाता है, हानि देता है। मतलब आपके हाथ से पैसा निकलता है और आपको कुछ मिलता नहीं है केवल में। लेकिन यदि अष्टम भाव एकादश भाव से जुड़ जाता है तो आपको फायदा पहुंचा, ये एक फर्क है। तो पंचम भाव यदि छठे और 11वें से जुड़े, या 8वें और 11वें से भी जुड़े, तो हमें लाभ होता है। एक चीज और होती है कि शेयर मार्केट में हमें हमेशा पैसा लगाना पड़ता है, मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता है एक तरह से। तो ये 12th हाउस का सबलॉर्ड हम देखते हैं। यदि 12th हाउस का सबलॉर्ड भी यदि हमारे धन भाव से जुड़ जाता है, तो हमें इन्वेस्ट किया हुए पैसे का बाद में उससे थोड़ा सा धन लाभ अवश्य होता है। और इन सब के साथ साथ ये तो एक बेसिक रूल हो गया कि व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता है या नहीं लगा सकता है, कि भाई उसको लाभ होगा या नहीं, कब होगा, ये प्रश्न भी फिर इसके बाद तुरंत आता है। तो उसके लिए जो सूचक ग्रह होते हैं, सिग्निफिकेटर्स जो होते हैं, उनकी दशा अंतर्दशा चलनी चाहिए, उसी समय लाभ होता है। हमेशा कभी कभी सबको कभी भी नहीं होता। अगर मेरे पीरियड फेवरेबल है तो कभी कभी जो अनफेवरेबल पीरियड्स की अंतर्दशा आती है या प्रत्यंतर आता है, उसमें भी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए दो तीन बिंदु और हैं जो प्रमुख हैं कि भाई, एक तो व्यक्ति की लग्न भी मजबूत होनी चाहिए और वो 11th हाउस से भी जुड़नी चाहिए। तो लग्नेश 11th में जाए या 11th हाउस का लॉर्ड लग्न को देखे या मिले या जुड़े किसी भी तरह से,
क्योंकि कभी उसको लाभ कमाने की भी इच्छा होती है और वो पंचम भाव तो उसकी इच्छा को बढ़ावा देता है। हाँ, अगर पंचम भाव का सब लॉर्ड चौथे और 10वें भाव से जुड़ता तो व्यक्ति प्रयास तो करता है लेकिन उसे फायदा नहीं होता है, क्योंकि चौथा भाव तो पंचम भाव का व्यय भाव हो गया और 10वां भाव जो है वो एकादश भाव का व्यय भाव हो गया। तो इन ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लाभ नहीं, वो कुछ और ही काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो है, यदि पंचम भाव से जुड़ता है, पंचम भाव का सब लॉर्ड या उपस्वामी या कोई भी ग्रह पंचम भाव का ही सूचक बन जाता है, वो बनना ठीक है, लेकिन 11th का भी बने तो फायदा होता है। यदि वो सिर्फ पंचम भाव से ही जुड़ा रहता है तो हमें लाभ नहीं देता, वो सामने वाले को लाभ देता है, क्योंकि सप्तम भाव से हम हमारे कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं और उनके लिए पंचम भाव जो है हमारा एकादश भाव, तो उनको फायदा करवा देता है। तो इस तरह से इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है सिचुएशन रहती है और वेरी करता है, कभी बहुत लाभ हो जाता है, कभी जमीन पे आ जाते हैं, कभी फायदा होता है। इस संदर्भ में हम एक कुंडली भी देख लेते हैं। इस व्यक्ति को मिले जुले परिणाम मिले हैं शेयर में, लेकिन इसको शौक बहुत रहा है। आप देखिए, सबसे पहले ये मेष लग्न की कुंडली है, इनके शनि सप्तम भाव में है, केतु इसमें है, मंगल सूर्य पंचम भाव में है, इसमें सूर्य स्वग्रही है पंचम भाव का, बुध और शुक्र यहाँ पर है। बुध इसमें शुक्र कमजोर है और बुध उच्च का है, राहु इनका अष्टम भाव में है। ये व्यक्ति जो है बरसों से, ये तो कुंडली राहु की महादशा जो है 2014 से लगी है इसको, बहुत पहले से भी ये व्यक्ति कोशिश करता रहा है शेयर मार्केट के लिए, लेकिन कभी फायदा कभी नुकसान, कोई खास नहीं हुआ ऐसा। लेकिन राहु की महादशा में इसको शौक भी है बहुत, अभी भी हो, और उसमें उसको लाभ भी हुआ है। तो इसके पीछे वो दूसरे इसमें सिग्निफिकेटर्स हम देख रहे हैं ना। अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 6th हाउस का, 5th 6th हाउस का सबलॉर्ड कौन है। राहु जो है 5th हाउस का सबलॉर्ड है, 7th हाउस का भी सबलॉर्ड है और 11th हाउस का भी। कहने को ये 6th हाउस का सूचक है, 8th हाउस में ये खुद बैठा हुआ है, अभी हमने बताया आपको, 3rd और 4th हाउस का भी सूचक है। अब इसकी राहु की महादशा जो है 12 मई 2014 से चली है। अब अगर अपन राहु को देखें ना कि राहु क्या कर रहा है, महादशा में ये मेन ज्यादा फुल टाइम इसने कर लिया है इसको शेयर मार्केट। राहु जो है वृश्चिक राशि में है, 28 डिग्री 44 मिनट 5 सेकेंड, ये मंगल की राशि में है, बुध के नक्षत्र में है। बुध जो है इनका छठे भाव में और शनि के सब में है। हालांकि हम शनि को देखिए सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन वो 11th हाउस का स्वामी भी है। तो ये सब लॉर्ड होने से ना इसको बहुत फायदा हुआ। और अगर अपन सब भी देखें तो शुक्र है इनका सब लॉर्ड, जो शुक्र जो है 2nd हाउस का स्वामी भी है, मतलब धन भाव से जुड़ रहा है और छठे भाव से भी जुड़ रहा है, 6th हाउस में है, हालांकि कमजोर है। तो ये जो है इनको जो पैशन हुआ है राहु की महादशा में बहुत ज्यादा है और अभी भी ये कर रहे हैं। अभी इसमें इनका बुध का अंतर चल रहा है, तो इस समय भी इनका दिमाग जो है यही लगा रहता है। हालांकि इस पीरियड में इनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। चंद्रमा के नक्षत्र में बुध और सूर्य के सब में है, ये दोनों ग्रह जो है ये चौथे और 5वें भाव में ही है, जो ओपोनेंट को फायदा दे। तो इस समय इनको अभी कुछ लाभ नहीं हो रहा। बाकी इनका अब जैसे केतु की अंतर्दशा आएगी जब इनकी नवंबर के बाद से, तो केतु इनका यहाँ पर है, केतु जो है वो इनको लाभ दिलवा सकता है। केतु मंगल के नक्षत्र और शनि के सब, तो केतु की अंतर्दशा में इनको वापस शेयर मार्केट से धन लाभ होगा, क्योंकि ये जो है केतु शुक्र का भी एजेंट है। अगर अपन कष्ट कुंडली से देखते हैं ना, तो शुक्र जो है वो 0 डिग्री का है और 0 डिग्री का होने से वो 5th हाउस को भी टच कर रहा है। तो उनके सिग्निफिकेटर्स भी आप एक बार देख लीजिए, मैं बता देती हूँ। चेंज कर दीजिए पेज। केतु भी जो है शनि के सब में होने से धन भाव से भी जुड़ रहा है, ये शुक्र का एजेंट पंचम भाव से भी जुड़ रहा है और अष्टम भाव से भी जुड़ रहा है, लग्न से भी जुड़ रहा है। अष्टम भाव का मैंने आपको बताया था कि बिना मेहनत की कमाई या अचानक से धन लाभ जो होता है वो भी बताता है। और शनि के सब में होने से ये 11th हाउस से भी जुड़ रहा है।
इन्वेस्टमेंट तो बता ही रहा है ये। तो इसीलिए केतु की जो अंतर्दशा इनकी आएगी राहु में, वो इनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहे और इनको अच्छा धन दे जाएगी शेयर मार्केट। तो लेकिन शेयर मार्केट के लिए एक तो कुंडली सही होनी चाहिए, जन्म समय सही होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि अगर जन्म समय सही नहीं है तो उसे हम प्रश्न कुंडली द्वारा हल कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली में इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दिया जा सकता है कि भाई शेयर मार्केट में इसको फायदा होगा, क्योंकि उसमें सीधा हम 5th हाउस का सबलॉर्ड ले लेते हैं। सबसे पहले वो वक्री है कि नहीं ये देखते हैं। अगर वो वक्री है तो जब तक वो वक्री रहेगा तब तक उसको फायदा नहीं। अगर वो वक्री ग्रह के नक्षत्र में है तो समझ लीजिए वो शेयर मार्केट में कभी फायदा नहीं उठा सकता, चाहे वो 6-11 से जितना भी जुड़ जाए, अगर वक्री है तो फायदा नहीं। और फिर सिग्निफिकेटर्स हमें देखने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद दशा अंतर, उसके बाद ही हम किसी को निर्णय बता सकते हैं कि व्यक्ति शेयर मार्केट में सफल होगा या नहीं। बहुत छोटा, स्वीट और एक्यूरेट वीडियो, इसमें सारे पॉइंट अकॉर्डिंग टू केपी सिस्टम आपने बताए हैं। आशा करता हूँ जिनको केपी की जरा सी भी नॉलेज है वो अपने चार्ट्स पे और अपने प्रियजनों के चार्ट्स पे अप्लाई करके देखेंगे और उसके आधार पर वो इस चीज का फैसला कर सकेंगे कि उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करनी है या नहीं करनी। जी बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरे कहने का मतलब, क्योंकि पैसा लगाना है, खर्चा करना है तो रिस्क होता है। इसी तरह से हम जो रेस कोर्स में लगाते हैं, ताश में लगाते हैं, इन सबको भी हम इसी तरह से देख सकते आदरणीय दीदी, शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपको जो सर्विस लेनी है उसके लिए आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। दीदी का नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उनको फोन करें और उनके नंबर पे बात करें। इसी के साथ आज के लिए बस उतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।